हेलो। हाँ जी। अभी एम आई ऑडिबल? इज इट फाइन? पता नहीं क्या हो गया था। सो यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? अभी आ रही है आवाज? ओके गाइस, आई थिंक अभी सब कुछ सही हो गया होगा। कहते बड़े बड़े सेशंस में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहनी चाहिए। दीज मेक्स आवर सेशंस मोर इंटरेस्टिंग, इजंट इट? ओके, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग अगेन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ लेट्स चेक, एम आई क्लियरली ऑडिबल, विजिबल? शुभजीत, चेष्टा, मनोज, प्रिंस, आयुष, अभी ठीक है? ओके ओके, ठीक है। चलिए, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज का सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ एक्ट विच इज रियली इंटरेस्टिंग। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से नए हो। इस इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में थोड़ा ना, इफ यूर कॉमर्स स्टूडेंट और 11th-12th अकाउंट्स पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान ऑटोमेटिकली आ गया। अकाउंट्स में हमने पार्टनरशिप में देखा था, अगर कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ले लेते थे। अकाउंट्स में हमने देखा था अगर कुछ नहीं दे रखा है तो 6% इंटरेस्ट चार्ज कर लेते थे। एंड वाई वी यूज टू डू इट, ये हमने शायद उस समय नहीं सोचा क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कि ये जो तुम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हो ना, इसका बहुत ज्यादा रिलेशन है एक ऐसे सब्जेक्ट से जो आप लोग फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे, एंड दैट इज लॉ। ओके, तो कोई भी चीज जो हम अकाउंट्स में करते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उससे रिलेटेड प्रोविजन से, उससे रिलेटेड लॉज से। ओके, सो लाइक व्हाई आई मेक अकाउंट इन सच अ मैनर। अगर एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो हम क्यों इस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, है ना? जब फर्म बंद हो रही होती है तो क्यों हम रीवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं? तो कहीं ना कहीं तो ये रूल्स होंगे ना लिखे हुए, और जहां पर ये रूल्स लिखे हुए हैं उसे हम कहते हैं लॉ। ओके, so मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ वेरी वेरी न्यू एक्ट जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना हुआ लॉ है। ओके, 1932 मैम, हमें इंडिपेंडेंस ही मिला था 1947 में, तो क्या ये प्री इंडिपेंडेंस बना हुआ लॉ है? जी, इसको क्यों नहीं बदला? कंपनीज एक्ट आपने बताया था 1956 का था, उसको 2013 में बदल दिया और फिर भी अमेंडमेंट्स लाते रहते हैं। सो 1932 के बाद व्हाई दे डिड नॉट फील टू चेंज इट? बिकॉज कंपनीज एक बहुत ब्रॉडर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी इंटरनेशनल भी हो सकती है, कंपनी ग्लोबल भी हो सकती है, पर पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे लिमिटेड होता है, समझ गए? तो क्योंकि वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है तो इसीलिए वहां पर पता है क्या होता है, वहां पर उतना ग्लोबलाइजेशन नहीं होने की वजह से इसी एक्ट में जब जरूरत पड़ती है थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं, और ये तब से चला आ रहा है हारमोनियसली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे? इज इट अंडरस्टूड? सो व्हाट इज पार्टनरशिप, ये एक्ट क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा लेट मी टेल यू, ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तुम्हारे सिलेबस में है, इसके टोटल 3 यूनिट, ठीक है? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 के अंदर आप पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक्स के, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स कौन होते हैं, कैसे बनता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एंटिटी, अलग अलग तरह के पार्टनर्स कौन कौन होते हैं। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ोगे अबाउट द प्रोविजंस। ओके, पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स के राइट्स ड्यूटीज क्या क्या है, फर्म किस तरह से रिलेटेड है, एडमिशन रिटायरमेंट एक्ट के केस में क्या होगा, यू नो ऑल द रूल्स, ऑल द रेगुलेशंस, ऑल द प्रोविजंस। और यूनिट 3 में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और डिसोल्यूशन कैसे होता है, दोनों ही चीजें।
तो ये पूरा एक्ट आप लोग के सिलेबस में है, 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है और करीब करीब 17 मार्क्स 18 मार्क्स का एग्जाम में आता है ये, समझ गए? ओके, द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन मी इन दिस क्लास, लेट मी टेल यू, मेरा यूजुअल टाइम होता है शाम को कितने बजे का? 5 बजे का। हम डेली शाम में 5 बजे मिलते हैं। हम लोग ऑलरेडी कंपनीज एक्ट खत्म कर चुके हैं, समझ गए? और अभी हमने स्टार्ट किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। रही बात राइटिंग सेशंस कब होंगे, समरी राइटिंग्स कब होगी, सो नरेंद्र इसी वीक में वेडनेसडे या थर्सडे से आई एम गोइंग टू बिगिन विद दोस सेशंस, समझ गए? चलिए, थैंक यू शशि, थैंक यू चेष्टा। चेष्टा रेगुलरली क्लासेस अटेंड करी, उसको काफी चीजें पता है। शशि आई थिंक आप उससे ऑलरेडी पढ़े हुए हो इसलिए आपको पता है ना? लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जनरल नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का, एंड व्हाट इज पार्टनरशिप एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एंटिटीज, ये हम यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। करें स्टार्ट? रेडी एवरीवन? Yes, you need to show little Josh in the chat, no? Okay, so partnership क्या होता है? So partnership एक relation है किन के बीच में? Between the persons who have agreed to share profits of the business, ठीक है? So 2 या 2 से ज्यादा लोग जो भी हैं, जो किसी भी तरह के बिजनेस में एंगेज्ड हैं, ओके, उनके बीच का रिलेशन है। सो पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन पर्संस जिन्होंने अग्री किया है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, जो कि वो लोग सारे मिलके कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, या फिर कोई एक जना कर रहा है सबके बिहाफ पर। ओके, सो ए बी सी तीनों एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हैं, लेकिन सिर्फ ए ही एक्टिव पार्टनर है, बी और सी ने तो पैसे डाल दिए, लेकिन ए जो भी डिसीजन लेता है उसका इम्पैक्ट जो भी आता है वो बी और सी को भी अफेक्ट करता है। प्रॉफिट होता है तो ये शेयर करते हैं और लॉसेस होते हैं तो ये बियर करते हैं। तो इसीलिए क्या ये पार्टनरशिप है? बिल्कुल है, डेफिनेशन के हिसाब से। नाउ द पर्सन हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स। ए बी सी कौन है? पार्टनर्स है। इनको मिला लो तो ये बन जाता है फर्म, कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म। और जो भी ये नाम रखेंगे ना फर्म का, वो होगा फर्म नेम, ठीक है? सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कमिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप? तो हमने अभी डेफिनेशन देखा था। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसी डेफिनेशन को 5 हिस्सों में बांट दिया गया। तो ये क्या है? एसोसिएशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का। ये बनता हमेशा किसी ना किसी अग्रीमेंट से है, ओके? और ये कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए ऑर्गेनाइज होता है। बिजनेस में प्रॉफिट्स जो होंगे वो शेयर किए जाएंगे, और बिजनेस में सब लोग मिलकर भी कर सकते हैं या कोई एक जना भी कर सकता है सबके बिहाफ पर। और अब हम एक एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। करें स्टार्ट? डेफिनेशंस में किसी को कोई भी कैसा भी डाउट? भाई तुम लोग अटेंडेंस क्यों नहीं लगाते हो, लाइक ही नहीं करते हो यार सेशंस? है ना, कोई अटेंडेंस नहीं लगा रहा है। चलो सारे पहले लाइक करो सेशन को, क्योंकि मुझे पता है यार तुम लोग को मजा आ रहा होगा डेफिनेशन में। पार्टनरशिप की डेफिनेशन इज कूल, मजेदार है, और उसके एलिमेंट्स भी बहुत मजेदार है। कोई नहीं सैन, दे रहा है, दुरुस्त है। चलिए अब एक एक एलिमेंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर ये काम करते हैं। तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होंगे? 2 होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? आएगा आगे। तो ओनली अ पर्सन हु इज रिकग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ, वही पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। रिकग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, कंपनीज, समझ गए? सो अ फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि वो लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता उसे एज अ सेपरेट पर्सन, तो कोई पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती है।
एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी दूसरी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती है। लेकिन क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? हुज अ माइनर? माइनर मतलब एक पर्सन जो बिलो 18 ईयर्स का हो। आप लोग सारे मेजर हो ना? ओके, माइनर का ऑपोजिट होता है मेजर। पर्सन अबव 18 ईयर्स इज मेजर। ओके, एनीवन हु इज बिलो 18 ईयर्स वो माइनर होता है, और माइनर बेचारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता लॉ की नजरों में, तो इसीलिए वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी नहीं बन सकता है। जनरल रूल कहता है नहीं बन सकता है। लेकिन 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 अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट है, ओके, अगर सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट है तो उसे पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। ठीक है? सो पार्टनरशिप इज व्हाट? पार्टनरशिप इज साइलेंट अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन 50 पार्टनर्स की तो डेफिनेटली यहां पर लिमिट कंपनीज एक्ट ने सेट कर रखी है। तो वापस से यहां पर हम बात करते हैं कम से कम कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है यार 50 के ऊपर हो तो कंपनी फॉर्म करो। समझ गए? दूसरी चीज, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म कभी किसी और पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती है। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं तो हम जो माइनर होता है ना 18 ईयर से छोटा वाला भी, उसको पार्टनर बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस शेयर नहीं करेगा। अंडरस्टूड? यस, कूल। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज एन अग्रीमेंट? So it may be observed that पार्टनरशिप हमेशा रिजल्ट होता है किसका? अग्रीमेंट का, जो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बनाते हैं। ओके, सो देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, जो जितने भी लोग कंसर्न है वो मिलकर बना रहे हैं। दिस इज अ एलिमेंट रिलेट टू वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। और ये जो एलिमेंट है ना, ये पार्टनरशिप फॉर्म में वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है। एंड द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है? सो हमेशा ध्यान रखना हमें कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से करना है, और कॉन्ट्रैक्चुअल तरीके से करना है। नंबर 2, एक एग्रीमेंट जो रिलेशनशिप फॉर्म करता है पार्टनरशिप की, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। यानी जितने भी टर्म्स और कंडीशन है ना पार्टनर्स के आपस में, वो सब उन्होंने एक्सप्रेसली लिख दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, बोल दिए हैं। वैसा भी हो सकता है, या फिर बोला यार बिजनेस करते हैं यार, देख लेंगे, बांट लेंगे, कहाँ टेंशन ले रहे हो, तो इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है? सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, और वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो सकता है? वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, ओरल रिटर्न हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। ओके, नंबर 3, बिजनेस होना चाहिए। पहला क्या था? 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा अग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस का मतलब यहां पर है कोई भी तरह का ट्रेड, कोई भी तरह का ऑक्यूपेशन, या कोई भी तरह का प्रोफेशन, कुछ भी है ना, इन तीनों में से कुछ भी हुआ तो हम कहेंगे भैया बिजनेस है। बिजनेस मतलब एक ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं, हम ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम गेन्स एक्वायर कर रहे हैं। Okay, so which leads to the formation of partnership. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on business. जब तक बिजनेस करने का इंटरेस्ट नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो पार्टनरशिप भी नहीं हो सकती। तो सबसे बेसिक चीज क्या है? बिजनेस करना है प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, बिजनेस का मतलब यहां पर क्या है? कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैम रिजल्ट कभी आ रहा है? आईसीआई के अनाउंसमेंट का मैं भी वेट कर रही हूँ। नॉर्मली पता है जब मैं बहुत ऐसे फनी वाले मूड में होती हूँ, मैं कहती हूँ भैया अपना हाथ ऐसे रखो, उसका फोटो खींचो और मुझे भेज दो। ओके, और मैं फिर पाम रीडिंग करके बता दूंगी। जब भी तुम्हारे ग्रहों में एकदम चिंता की रेखा बढ़ जाएगी, समझ लेना उसी समय रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव होता है तो भी टेंशन तो आता ही है भाई रिजल्ट से पहले। ओके, नेक्स्ट,
अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक असेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का। अगर प्रॉफिट नहीं शेयर है कर रहे हैं मतलब पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज। वो कुछ भी हो सकता है, किसी को 1% दे रहे हो, किसी को 20% दे रहे हो, किसी को 40% दे रहे हो, वो चलेगा, लेकिन देना कंपल्सरी है। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एसेंशियल। प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है, लॉस शेयरिंग की तो भी ठीक है, नहीं की तो भी ठीक है। However, in the event of losses, unless agreed otherwise, there must be borne in profit sharing ratio. ठीक है जी, मतलब कुल मिलाकर लॉस शेयरिंग पहले तो कंपलसरी है ही नहीं, लेकिन अगर लॉसेस शेयर करने और उसका अलग से रेशियो नहीं दे रखा है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में हम लॉस शेयर कर लेंगे। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3, मतलब 1/6, 2/6, 3/6। ओके, ये है पार्टनर्स का इंडिविजुअल रेशियो। अब इसमें ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लॉस हुआ तो इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अलग से नहीं दे रखा है तो। मैम अलग अलग भी हो सकता है, मतलब मुझे प्रॉफिट से 50% मिल रहा है और मैं लॉस 20% लूं, बिल्कुल, अगर म्यूचुअली एग्रीड है तो बिल्कुल हो सकता है, कोई मना ही नहीं है। सो को-ओनर्स जो कि एक लैंड खरीदते हैं और उसको किराए से चढ़ा देते हैं, क्या वो पार्टनरशिप है? आंसर इज नो। वाई? वहां बिजनेस नहीं है ना भैया, तुमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है, ये पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि बिजनेस नहीं है। नंबर 2, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स जो बनते हैं, क्या वो हम पार्टनरशिप में बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्लियरली है बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो ना तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में होता है ना ही क्लब्स में होता है। चलो ये भी गया। तीसरा, एक्स और वाई ने कुछ कॉटन बेल्स खरीदे और उन्होंने अग्री किया कि ज्वाइंटली इसको बेचेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में इक्वली बांट लेंगे। बिजनेस भी है ना, अग्रीमेंट भी है, पार्टनर्स भी है, दो तो है ही ना, और प्रॉफिट शेयरिंग, अरे भैया ये तो पार्टनरशिप है, 100% पार्टनरशिप है। सो यस, ओके। नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं या कोई एक जना कर सकता है सबके बिहाफ पे। पार्टनरशिप का ये कार्डिनल प्रिंसिपल है ना, वाई वी कॉल इट एज कार्डिनल। कार्डिनल, कार्डियो, ये वर्ड सुना हुआ है ना, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, द सेंटर ऑफ एनीथिंग। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसिसिव प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, कोई एक जना भी कर सकता है जिसके लिए सारे के सारे लायबल होंगे। तो यहाँ पर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन द फैक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर। किसी एक ने कुछ कर दिया तो मान के चलो सारे उस चीज को अग्री करेंगे ही करेंगे, है ना। जैसे हमारे इंडिया में नहीं होता था पहले के जमाने में, घर के बड़े बुढ़े चल जाते थे, जाके लड़की देखे आते थे और घर आके बोलते थे हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। लड़का भी बेचारा शर्मा के हाँ कह देता था। ओके, सो दिस इज म्यूचुअल एजेंसी। सो ईच पार्टनर कैरी ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। हर एक पार्टनर जो बिजनेस कर रहा है वो दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है। ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स, और वो प्रिंसिपल है ताकि वो बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड कर सके। इट मे बी नोटेड दैट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। कभी भी पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी होता है, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है। ओके, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है मतलब पार्टनरशिप नहीं है। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं केडी कामत एंड कंपनी का केस। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। सो कुछ लोगों ने ये ब्लेम किया कि भैया ये पार्टनरशिप फर्म हो ही नहीं सकती। पूछा गया क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना सारे डिसीजंस मिस्टर कामत लेते हैं, बैंक अकाउंट भी मिस्टर कामत अकेले मैनेज करते हैं, सारे साइन जहां जहां होने इन्हीं के होते हैं, और यही फ्रंट फेस भी है बिजनेस का। तो बाकी पार्टनर्स तो कहीं दिखते ही नहीं है, तो अगर है ही नहीं तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म कैसे हुआ?
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट इस तरीके से दिया, क्या अग्रीमेंट है प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का? आंसर है हाँ, एग्रीमेंट तो है। बिजनेस चाहे एक जना करे या सब करे, सबके ऊपर बाइंडिंग इम्पैक्ट है, हाँ। तो इवन दो एक्सक्लूसिव पावर कंट्रोल एक ही बंदे के पास है, लेकिन अग्रीमेंट में सारे पार्टनर्स का साइन है। अगर लॉस होगा तो सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर उससे फर्क पड़ता ही नहीं कि काम कितने पार्टनर कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग कितने लोग कर रहे हैं, म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं। अगर है तो ये वैलिड पार्टनरशिप है। समझ गए? किसी को कोई भी डाउट असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में किसी को कैसा भी कोई भी डाउट है? यस, नो, मे बी? अगर नहीं है तो हम आगे वाले सेगमेंट में बढ़ सकते हैं, दैट इज मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। टेस्ट क्यों होते हैं, एग्जाम्स क्यों होते हैं? टू फाइंड आउट कि जो भी चीजें हमें बताई गई है, सिखाई गई है, क्या हमें ठीक से समझ में आई है, और अगर आई है तो क्या हम उसे वापस से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमें तीन चीजें चेक करनी पड़ती है। अभी तीन चीजें नई नहीं है, जो हमने पहले 5 चीजें पढ़ी ना, अग्रीमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। इन 5 पॉइंट्स को 3 पॉइंट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। कैसे? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पर्सन कंसर्न। हमारे पहले 2 पॉइंट क्या थे? 2 या 2 से ज्यादा लोग, एग्रीमेंट, हाँ ये दोनों इसमें आ गए। फिर था बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, सो एग्रीमेंट इज टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। वाह। और लास्ट पॉइंट क्या था? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो वही 5 पॉइंट है, उनको 3 में कन्वर्ट कर दिया। पहला पॉइंट कहता है भैया अग्रीमेंट होना चाहिए। तो पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट होती है अग्रीमेंट से, स्टेटस से नहीं, है ना। कई सारे बिजनेस होते हैं कि भैया दादाजी की गद्दी पापा संभालेंगे, पापा की बेटा संभालेगा, बेटे का बेटा संभालेगा, यू नो। तो यहाँ वैसा नहीं होता है, ये स्टेटस से नहीं बनता है, ये हमेशा अग्रीमेंट से बनता है। पार्टनरशिप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया जाता है, लाइक HUF या बर्मिस बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, तो ये कुछ रिलीजन बेस्ड है, ये हम आगे पढ़ेंगे हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। तो HUF की तरह नहीं है ये, इसमें पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना जरूरी है, कोई रिलेशन होना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। नंबर 2, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयरिंग बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर आप पार्टनर को कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, कुछ ना कुछ शेयर तो देना ही पड़ेगा। ओके मैम, कितना शेयर, कितना भी, ये नहीं लिखा हुआ है 50-50 दो, 30-20 दो, ये नहीं लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर होना ही चाहिए। ठीक है, सो प्रॉफिट अगर अर्न कर रहा है बिजनेस तो सारे पार्टनर्स आपस में उसको शेयर करेंगे ही, व्हाटएवर दे आर अर्निंग। ओके, सो इट मस्ट बी ऑफ इटसेल्फ make him a partner with the person carrying on the business in a particular or receipt or share the payments. So जो लेंडर है वो कर सकता है, सर्वेंट या एजेंट। अच्छा, हमने ये बोला प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है, लेकिन क्या जहां पर हर जगह प्रॉफिट शेयरिंग है, क्या वहां कंपल्सरी है क्या कि पार्टनरशिप होगा ही? नहीं समझे? अगर मैं आपको प्रॉफिट शेयर दे रही हूँ, इज इट एसेंशियल कि पार्टनरशिप है? इट मे नॉट, राइट, इट मे नॉट। कैसे? आ जाओ देखते हैं। कभी कभी हम मनी लेंडर्स को भी प्रॉफिट में से हिस्सेदारी देते हैं कि भैया देखो हम इंटरेस्ट तो नहीं दे पाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग ले लो। तो हम हमारे एजेंट या सर्वेंट को भी कहते हैं तुम इतनी सेल्स कर लोगे ना, हम तुम्हें प्रॉफिट में से शेयर दे देंगे। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए और उसके लीगल हायर को अभी तक हम उसका हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कहेंगे यार जब तक पैसे नहीं अरेंज होते तब तक तुम प्रॉफिट में से शेयर ले लो। या फिर कोई प्रीवियस ओनर है बिजनेस का, है ना, जो गुडविल के बदले में अभी भी बैठा हुआ है, उसको हमने पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो उसको भी हम प्रॉफिट शेयर दे देते हैं। लेकिन क्या ये पार्टनर्स है? आंसर इज नो। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? ऊपर ऊपर से लग रहा है कि यार ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं। समझ गए? Although the right to participate in the profits is the strongest test of partnership,
and there may be cases where upon a simple participation of profit there is a partnership. Yet whether the relation does or does not exist depend upon the contract between the partners. तो बड़ा डिफिकल्ट सा सिचुएशन हो जाता है और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग का. बिजनेस चाहे सब मिलके करे या कोई एक बंदा भी कर रहा है, सबके भी. इज इट अंडरस्टूड? नेक्स्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का, है ना. इट इज वेरी हेल्पफुल इन रीचिंग द कंक्लूजन. हर एक पार्टनर जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है पार्टनरशिप में. और कोई भी एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पे सारे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है या सारे पार्टनर्स मिलके भी फर्म को बाइंड कर सकते हैं. सो पार्टनरशिप मे बी डीम टू एग्जिस्ट अगर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है. यानी किसी एक पार्टनर ने कुछ भी कर दिया, सारे पार्टनर्स अग्री है लाइबिलिटी उठाने के लिए, है ना, प्रॉफिट हुआ तो सब बांट रहे, then it is mutual agency and then we can say yeah, partnership valid. There was a case between Santi Ranjan Dasgupta versus Desiree Muzammil जिसमें ये डिस्कशन चल रहा था पार्टनरशिप है भी कि नहीं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे. क्या पार्टीज ने कोई भी टर्म्स कंडीशन पार्टनरशिप की रिकॉर्ड रखा हुआ है? नहीं. अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन किए होंगे? नहीं. अच्छा, कोई तो बैंक अकाउंट, कॉमन अकाउंट ओपन किया होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगा? नहीं. क्या तुमने डेप्यूटी डायरेक्टर को इंटीमेशन दिया था? नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है जब कोई भी एविडेंस नहीं है तो चाहे हो तो भी हम नहीं मानेंगे कि कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है. कोई एक एविडेंस तो रखते हैं. अगर एक भी नहीं है तो हम मान लेंगे कि भैया पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करता है. समझ गए? अब मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस डेजरिन मुजम्मिल. ओके, अभी क्विकली सुनो. हमने अभी तक क्या पढ़ा? डेफिनेशन किसका? पार्टनरशिप का, पार्टनर्स का, फर्म नेम. ओके, so partnership is a relationship between person who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all. The person who carries on the business individual capacity में they are known as partners. Collectively they are known as firm and the name whatever they keep is firm name. Now essential elements of partnerships are 5. agreement होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकता है, मिनिमम 2 चाहिए. Okay, agreement is a voluntary contractual relationship. It can be express, it can be implied, it can be written, it can be oral. ओके, देन बिजनेस होना चाहिए. बिजनेस कैसा होना चाहिए? सो एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन. देन बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, लॉस शेयरिंग होनी हो इतना कंपल्सरी नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कुछ भी चलेगा. चलो ये 5 पॉइंट हो गए. फिर हमने देखा व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. सबसे पहले एग्रीमेंट. पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं होता है, पार्टनरशिप हमेशा अग्रीमेंट से होता है. यानी कोई किसी का भाई है, चाचा है, मामा है तो ही पार्टनरशिप होगी ऐसा जरूरी नहीं है. 2 लोगों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग है, एक चीज को लेकर अग्रीमेंट है, एक्सेप्टेंस है, देन इट इज अ वैलिड पार्टनरशिप. ओके, नंबर 2 क्या चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. जो भी हम कमा रहे हैं, जितना भी हम कमा रहे हैं, हमें आपस में क्या करना है? शेयर करना है. दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो मस्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट म्यूचुअल एजेंसी. लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसिया एविडेंस, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस. और तीसरा हमने यहाँ पर देखा था म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी में के बाद हमने शांति रंजन दासगुप्ता वर्सेस डेजरिन मुजम्मिल का केस देखा, और ऊपर हम लोगों ने देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे एसेंशियल्स तो वहां पर केडी कामत एंड कंपनी का केस. लेट मी टेल यू, पार्टनरशिप के अंदर देयर आर वेरी लिमिटेड केसेस अनलाइक कंपनी. कंपनी के अंदर तो हमने देखा था ना, सबसे पहले फीचर्स में चालू हुआ मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, फिर कॉर्पोरेट वेल में आया सैलमन वर्सेस सैलमन, फिर उसके बाद में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में 5 केसेस आ गए. यू नो, राइट फ्रॉम डेलमर कंपनी लिमिटेड से लेकर एक्सटेंड होते 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 वो कहां तक पहुंच गया. और फिर हमने देखा डॉक्ट्रिन्स में भी केसेस. तो देयर आर लॉट ऑफ केसेस इन कंपनीज एक्ट. पार्टनरशिप में केसेस थोड़े से कम है. मुझे सॉरी मैम, मुझसे नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू स्टडी मैम, आई हैड गिवन माई January 25. ओके, तो आपको भी क्यों पढ़ना है? मैम मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है ड्यूरिंग स्टडी. एक काम करो, मैंने एक मेंटोरशिप ले रही हूँ एंड दिस थर्सडे आई एम टेकिंग वन
एंड आई एम प्लानिंग दूसरा भी इसी वीक में, मे बी सैटरडे और संडे। बेटा वो मेंटोरशिप का फॉर्म भर लो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। ओके नहीं मिलता है मेरे को, टेलीग्राम पे डीएम करो। यू रियली नीड इट। मत मत लो टेंशन, तुम्हारे टेंशन लेने से, ओवर थिंकिंग करने से रिजल्ट जो है सो है। पास भी हो गए हो तो भी नहीं बदलेगा, नहीं भी हुए हो तो भी नहीं बदलेगा। सीए रे, अब तो 6 महीने का भी वेट नहीं करना पड़ता, क्यों इतना सोचना है? और कहीं पढ़ रहे हो अभी? उम्मीद है ना पास हो जाओगे, मत पढ़ो, छोड़ दो। समझ गए? चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो एक हम डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं। हाउ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ कंपनी, ये हमारे लिए बहुत ही रेलिवेंट है, हमने कंपनीज एक्ट अभी भी खत्म किया है, राइट? सो पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी, वो लीगल एंटिटी नहीं है, कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है ना? लेकिन कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने मेंबर से डिफरेंट होती है। विद द पीपल हु हैव जॉइंड टुडे, बेटा रेगुलर क्लासेस 5 बजे होती है, आज ही मैं लेट आई हूँ ना। इन फर्म हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। कंपनी के अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर को जानता ही नहीं है, एजेंट होना तो दूर की बात है। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट्स जो भी होते हैं पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता है, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसके रिजर्व्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, और जो बच जाता है उसको डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ओके पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, जितना भी फर्म का डेट है उसके लिए सारे पार्टनर्स बराबर लाइबल है। लेकिन कंपनी में डिपेंड करता है कैसी कंपनी है, वो डिफाइन करता है कि लाइबिलिटी कैसी होगी। पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉपर्टी होती है वो पार्टनर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी कहलाती है। तो फर्म की प्रॉपर्टी ऐसे अलग से कुछ नहीं है, जो भी है पार्टनर्स का पूरा अधिकार है उस पर। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी एसेट है वो कंपनी की है, मेंबर्स की नहीं है। ओके जो भी शेयर है पार्टनरशिप की वो इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते बिना सारे पार्टनर्स के कंसेंट के। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, इजीली आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। ओके अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो सारे के सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, लेना ही पड़ेगा, ले सकते हैं। ओके लेकिन जो मेंबर्स है कंपनी के, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। देन यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, कंपनी तो फॉर्म ही नहीं हो सकती बिना रजिस्ट्रेशन के। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है अगर सारे पार्टनर्स अग्री करे तो, लेकिन कंपनी एक लीगल पर्सन है और वो वाइंड ऑफ हो सकती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 50। कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी है तो 200, पब्लिक कंपनी है तो कोई लिमिट नहीं है, 1% कंपनी है तो एक ही हो सकता है। एंड ड्यूरेशन पार्टनरशिप में अगर चाहे तो हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फर्म वैसे ही बंद हो जाती है। कंपनी परपैचुअल सक्सेशन एंजॉय करती है, उसको सिर्फ लीगल प्रोसेस से ही वाइंड ऑफ किया जा सकता है। मैम अकाउंट्स इकोनॉमिक्स अच्छा आ गया, लॉ में आई ओनली अटेंडेड 7 सब बोल रहे हैं 4 मंथ। अरे यार थोड़ा सा चल रहा। मैम कौन सा मेंटोरशिप? बेटा एक हम लोग गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर रहे हैं, आई एम टेकिंग अ 1-on-1 मेंटोरशिप विद ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? हर सेशन में 4 से 5 बच्चे होंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ रुक जाओ रुक जाओ। चलो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा अभी सबका काम हो जाएगा। ओके टिल द टाइम बताइए यहां तक किसी को कोई भी डाउट? मैंने जो अभी ये डिफरेंस समझाया कंपनी और पार्टनरशिप में, यार मेजर डिफरेंसेस है, दोनों बहुत ही डिफरेंट एंटिटीज है, और दोनों एंटिटीज अपने अपने तरह, लाइक कंपनी जहां पर खुद ही के नाम से चलती है, खुद ही के नाम से सू कर सकती है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, वहीं पे पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक एंटिटी तो बनी है लेकिन वो पूरी तरीके से अपने पार्टनर्स पे डिपेंडेंट है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके लाइबिलिटी का डिफरेंस है अनलिमिटेड और लिमिटेड, यू नो, तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बट दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। कोई शक, कोई सवाल? डोंट वरी, लोगों की मत सुनो, अपने आप पर विश्वास रखो। क्या बात है चेष्टा? अरे मैं तो एक सिंपल सी चीज कहती हूँ, सीए तो एक ऐसा कोर्स है जिसको लेकर तो ऑलरेडी लोगों के दिमाग में इतना भरा हुआ है ना कि भैया ये कितना डिफिकल्ट है, ये है वो है, तो हमें किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके सो लाइक व्हाट हेल्प्स अस द मोस्ट इज कि हमें ना किसी को कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यार सिंपल है ना, हमें पता है ये कोर्स कैसा है एंड एवरीवन एल्स आल्सो नोज इट कि भैया ये कोर्स कितना डिफिकल्ट है। ओके
तो मैं फॉर्म का लिंक सबमिट यहाँ पर पिन कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने पिन कर दिया है। तुम लोग ये वाला लिंक यूज कर लेना, इस पे जाना, फॉर्म फिल कर देना। जिसको भी मेंटोरशिप चाहिए हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और जिस सेशन में आपका नंबर लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी अभी काफी सारे बच्चों का आ चुका है एंट्रीज, तो जिसकी आ रखी है उनके साथ हमारे सेशंस होते रहेंगे। ओके, 2 सेशन हम इस वीक में प्लान कर रहे हैं। ओके, मुझे तो आप ये फॉर्म भर दो, और टेलीग्राम पे मुझे एक बार ना डीएम करके रखना, हाय मैम ये वो, तो फिर मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी। सो क्यूट। चलो, सो इसी के साथ अभी के लिए हम लोग सेशन करते हैं खत्म, है ना। काफी सारा अब तुम्हारे लिए टू मच टू टेकन हो गया है ऑलरेडी आज पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में मैंने जितना पढ़ाया ना आप लोगों को, मेक श्योर कि आप उतना उतना रिवाइज करके आए कल के सेशन में, ताकि कल हम यू नो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एंटिटीज और पार्टनरशिप डीड और ये इतना इतना कर लेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर यू गाइज आर फिनिशिंग दिस मच। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।